बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू किड्स? आई होप यू आर फाइन। प्रीवियस वीडियो में हमने एडवर्ब के बारे में जाना। वी आर गोइंग टू अ न्यू टॉपिक, प्रेपोजिशन। डू यू नो प्रेपोजिशन? पोजिशन वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशन. Okay, a preposition is a word which joins a noun or a pronoun to another word and shows some relation between them. preposition एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे वर्ड के साथ मिला रहा होता है और उनके दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है. एज जैसे कि ऑन, इन, एट, अबव, बिहाइंड, अंडर, आफ्टर, अमंग. प्रेपोजिशन 3 जगह पर मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन यानी कि ये डिपेंड्स करते हैं किस पर? व्हेन पर, यानी कि टाइम, वेयर, प्लेस, डायरेक्शन और उसकी सिन. यानी कि preposition is a word that tell us where a person, a place, an animal or thing is. यानी कि ये सब चीज़ें किस पोजीशन पर और किस जगह पर हैं. तो preposition का मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है और मैं मज़ीद आपको इसके एग्जाम्पल के ज़रिए आप उनको डिस्क्राइब करती हूँ. एग्जाम्पल्स एट एंड इन. लुक, एट का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम, मखसूस टाइम के लिए, और इन का इस्तेमाल जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अरसे वक्त के लिए होता है. एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पर टाइम और प्लेस हो तो इन और एट किस तरह यूज़ होंगी. शी गेट्स अप एट 7 o'clock. ठीक है, एट कहाँ पे लगा? टाइम के लिए. दे विल कम इन जुलाई. तो यहाँ पर इन जो है वो मंथ के लिए लगा. आई लिव एट इस्लामाबाद. इस्लामाबाद क्या हुआ? प्लेस है ना, तो यहाँ पर लगा एट. ही लिव्स इन लाहौर. तो आपने देखा कि ये टाइम और प्लेस के लिए यूज़ हुआ. इन एंड इन टू. इन जो चीज़ साकिन हो उसके लिए लगेगा और इन टू, ये दो आपस में इन और टू, जब इन और टू इकट्ठे हों तो ये हरकत करती हुई चीज़ के लिए लगेंगे. एग्जाम्पल देखिए, द चेयर इज़ इन द रूम. चेयर कहाँ पर रखी हुई है? रूम में है. तो ये क्या है? ये साकिन है, मूवमेंट नहीं है इसमें, तो यहाँ पर लगा इन. शी वेंट इन टू द रूम. वो कमरे के अंदर गई, यानी कि वो खड़ी हुई और फिर चलकर वहाँ गई, तो यहाँ पर लगा इनटू, यानी कि हरकत करती हुई कि वो पर्सन या चीज़ के साथ लगेगा इनटू. बिटवीन एंड अमंग. ठीक है, इन दोनों का मायने भी दरमियान है. बिटवीन कहाँ लगेगा? दो चीज़ों या दो अशख़ास हों तो उनके दरमियान जो है हम इसको यूज़ करेंगे. और अमंग, दो से ज़्यादा अशख़ास हों या चीज़ें हों तो उनके लिए हम करेंगे अमंग. तो एग्जाम्पल्स में आप देखिए, आई सिट बिटवीन हीरा एंड सना. ठीक है, ये दो लोग थे ना, हीरा एंड सना, तो हमने क्या यूज़ किया? बिटवीन. शी लिव्स अमंग पुअर पीपल. वो गरीब लोगों के दरमियान रहती है. ज़्यादा लोग हो गए तो हमने यूज़ किया अमंग. आफ्टर एंड बिहाइंड. आफ्टर का मतलब बाद, बिहाइंड का मतलब पीछे. तो आफ्टर वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और बिहाइंड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जगह के लिए. एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, ही केम आफ्टर मी. वो मेरे बाद आया. शी सिट्स बिहाइंड मी. समझ आ गया कि आफ्टर वक्त के लिए और बिहाइंड जो है वो जगह के लिए इस्तेमाल हुआ. ऑन एंड अबव, ऊपर या पर. ठीक है,
ऑन किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मिली हुई हालत को, कंडीशन को डिस्क्राइब करना है, और अबव जो है ऊपर फासले को ज़ाहिर करता है। एग्जाम्पल में देखिए, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी कि जो चीज़ सरफेस पे हो, सतह पर हो रखी हुई, यानी कि बैलेंस हो, एक जैसा हो, तो उसके लिए हम करते हैं यूज़ ऑन। बुक जो है वो किस पर रखी है, टेबल पर, तो हमने क्या लगाया, ऑन। अब देखिए, क्लॉक इज़ अबव द बुक शेल्फ, क्लॉक कहाँ पे है, ऊपर है, और अबव किसके लिए यूज़ हो रहा है, फासले के लिए, कि क्लॉक तो है लेकिन किसके ऊपर लगा हुआ है, बुक शेल्फ से ऊपर क्लॉक लगा हुआ है। अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अबव, ऑन और ओवर। अब ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे टेबल समझ लें, टेबल पर ये बॉल है, बिल्कुल सरफेस सीधी रखी हुई है, ठीक है, सरफेस है, बिल्कुल इक्वल जगह है, तो उस पर ये बॉल रखी हुई है। तो ऊपर सरफेस चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ होगी तो हम उसके लिए लगाएंगे ऑन, और कोई चीज़, ये देखिए ओवर, ये टेबल है, और टेबल या बॉक्स समझ लें, इसके ऊपर ये बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड देख लें कि ये बर्ड है, तो ये उड़ रहा है, ठीक है, ये उड़ रहा है, तो हम सतह से ये ऊपर है तो ओवर, ठीक है। अगर कोई चीज़ ऊपर हो, ऊपर की तरफ लगी हुई हो, तो फासले पर हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अबव। अब देखिए, द कंप्यूटर इज़ ऑन द टेबल, कंप्यूटर कहाँ रखा हुआ है, सतह पर रखा हुआ है, टेबल की सतह पर रखा हुआ है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्री है, यहाँ देखिए ये एक ट्री है, और इसके ऊपर क्या उड़ रहा है, बर्ड, ठीक है, ये बर्ड उड़ रहा है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, ऊपर उड़ रहा है। देयर इज़ बिग डार्क क्लाउड अबव द बिल्डिंग, गहरे बादल किसके ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, इमारत के ऊपर से। तो आई थिंक आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि प्रेपोजिशन जो है वो क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, वो किसी चीज़ की, किसी शख्स की जो है पोजीशन बता रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रेपोजिशन। यानी कि प्रेपोजिशन हमें बता रहा होता है कि एक पर्सन, एक प्लेस, एक चीज़ जो है वो कहाँ पर मौजूद है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।